इवनिंग सभी को। आज हम भारत के भूगोल में भारत के स्वरूप पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में हम इसके पहले भी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसके आगे हम कुछ जानकारियाँ और प्राप्त करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। हमने बताया था पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित। हमने कहा कि ये आपका रहेगा पश्चिमी घाट। क्लियर हो गया? ये जो है मुहाना पड़ेगा ताप्ती नदी का। किसका मुहाना? ताप्ती नदी का। मुहाना का मतलब होता है जहाँ नदियाँ जाकर के समुद्र मिलती है, गिरती है, मुहाना कहलाता है। जहाँ से निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है। तो ताप्ती नदी जो है ये आपका मुहाना बनाती है, वहाँ से इसकी शुरुआत है। किसका? पश्चिमी घाट का। अंत कहाँ पर है? तो अंत याद रखिएगा, ये पड़ेगा कन्याकुमारी। क्या पड़ेगा? कन्याकुमारी। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और कन्याकुमारी पर जाके एंड करता है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब ये लंबाई दिख रहा होगा, ये लंबाई कितना है? तो बताया गया होगा कल 1600 मीटर है। कितना मीटर है? 1600 मीटर है। इसको गोवा से गुजरता है 16 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश? 16 डिग्री अक्षांश। ये क्या करता है? इसको दो भागों में बांटता है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। क्या है? सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। 16 डिग्री अक्षांश जो है सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले बोलते हैं दक्षिण यानी कि दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर हो गया? सह्याद्री को बांटने वाला कौन सा है? 16 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाले बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। इसके बाद बताया गया होगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या बताया गया होगा? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कालसू-बाई आपको बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? कालसू-बाई। क्लियर हो गया? कितनी ऊंचाई होगी? 1664। कितनी हो जाएगी? 1664। 1664 किसका? कालसू-बाई का। इसी की बात करेंगे दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने बताया था कुद्रेमुख। क्या बताया था? कुद्रेमुख। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? दक्षिणी सह्याद्री की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। क्लियर हो गया? इसके बाद बताया गया होगा कि एक और है महाबलेश्वर चोटी, जो किसकी ऊंची चोटी हो जाएगी? उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के बारे में बात किया गया होगा कि महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती है? 5 नदियाँ निकलती है। पांचों नदियों का हमने नाम बताया था। चलिए एक बार और बताते हैं आपको। 5 नदियाँ जो है वो है आपका कृष्णा नदी, जिसको हमने लिखा था कैसे? कृष्णा नदी हो गया। इसके बाद हमने बताया गया होगा आपको सावित्री नदी। कौन सा? सावित्री। इसके बाद अगर देखिएगा आप तो आपको चलेगा वेन्ना नदी। कौन सा? वेन्ना। इसके बाद बताया गया होगा आपको गायत्री नदी और एक बताया गया होगा कोयना नदी। कौन सा? कोयना नदी। यानी इस तरह से आप देखेंगे कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना, ये 5 नदियाँ कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि पश्चिमी घाट जो है, कौन सी घाट? पश्चिमी घाट जो है वो सतत वितरित है, जिसके कारण आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दर्रा का सहारा लेना पड़ता है। हमने कहा था भोरे भोरे। हो गया? हमने कहा थाली लेके भोरे भोरे, थाली लेके भोरे भोरे, थाली लेकर भोरे भोरे, भोरे भोरे। तो यहाँ से कर लीजिएगा भोरे भोरे पालने चला शेर को, पालने चला शेर को, पालने चला शेर को। क्लियर हो गया? थाली से हो जाएगा थाल घाट दर्रा। आपको बता दिए चुके हैं थाल घाट दर्रा क्या है। तो थाल घाट दर्रा जो 2 स्थानों को जोड़ती है। किस तरह जोड़ती है? 2 स्थानों को जोड़ती है और उसमें से दोनों स्थान का नाम क्या क्या है जानेंगे। मुंबई से नागपुर। थाल घाट क्या है? मुंबई से नागपुर। हो गया?
या इसको ऐसे कर सकते हैं मुंबई से नासिक या नासिक से मुंबई, नासिक से मुंबई कर लेते हैं इसको हम, नासिक से मुंबई। फिर मुंबई से समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। मुंबई से चलेंगे पुणे, एमपी करते हैं पुणे। फिर हो जाएगा कोयम्बटूर, के लिखा होगा, कोयम्बटूर से कोचीन और तिरुवनंतपुरम से मदुरई। इस तरह से हमने बात किया था थाली लेके भोरे भोरे पालने चला शेर को, इन थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा दर्रा। क्लियर हो गया कौन कौन सा? थाली लेके भोरे भोरे पालने चला शेर को, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब कि पश्चिमी घाट में को कुछ भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? कुछ भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा भागों में बांटा गया है एक बार देख लेते हैं। गुजरात से लेकर के, कहाँ से लेकर के? गुजरात से लेकर के गोवा तक। गुजरात ये हो गया, यहाँ गोवा हो गया। गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को बोला जाता है कोंकण तट। क्या नाम है इसका? कोंकण, कोंकण तट। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? कोंकण तट। कहाँ से कहाँ तक ले लेकर के? गुजरात से गोवा। अब आएगा गोवा से कर्नाटक यानी मंगलुरु एक स्थान है। कौन सा स्थान है? मंगलुरु। गोवा से कहाँ? मंगलुरु। इसके बीच के तट को कहता है केनरा तट। क्या कहता है? केनरा तट, केनरा तट। मंगलुरु से आ जाएंगे अब हम आपका कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, जिसे कहता है मालाबार तट। क्या कहा जाएगा? मालाबार तट। कहाँ से? तो बात करेंगे हम यहाँ से मंगलुरु से कन्याकुमारी। चलिए एक बार हम लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, गुजरात से गोवा, जी, गुजरात से गोवा, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। क्या नाम देते हैं इसको? कोंकण तट हो गया। इसके बाद बात करेंगे, ये क्या हो गया? गुजरात से गोवा। गोवा से चलेंगे मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। इसमें गुजरात, जी से गुजरात, गोवा, एम से क्या हो जाएगा? मंगलुरु। इसको बोलेंगे केनरा तट। क्या नाम देंगे इसको? केनरा, केनरा तट हो गया। इसके बाद मंगलुरु से चलेंगे कन्याकुमारी तक। मंगलुरु से कहाँ? कन्याकुमारी। इसको बोलेंगे हम लोग मालाबार तट। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि गुजरात पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी सह्याद्री, यानी सह्याद्री कह सकते हैं आप, पश्चिमी घाट कहिए, उसको सह्याद्री कहिए, उसको 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा, उसको बोलेंगे कोंकण तट। उसके बाद गोवा से मंगलुरु, केनरा तट। मंगलुरु से बात करेंगे कन्याकुमारी, जिसको बोलेंगे मालाबार तट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद कहा जाएगा आपसे कि क्या पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री में क्या कुछ बंदरगाह होते हैं या नहीं होते? खुद सोच सकते हैं कि बंदरगाह का मतलब होता है पानी जहाज़ जो आकर के जहाँ रुकती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। जैसे आप बस स्टैंड का मीनिंग क्या समझिएगा? जहाँ करके बस रुकती होगी उसे बस स्टैंड कहा जाएगा। उसी प्रकार पनिया जहाज़ यानी पानी वाला जो जहाज़ है वो जहाँ आकर रुकेगी उसको बंदरगाह कहा जाता है। जैसे हवाई जहाज़ जहाँ पर रुकती है उसको एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार पानी जहाज़ जहाँ आकर के रुकती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। अब कहा जाए क्या यहाँ पर कुछ बंदरगाह हैं? तो जी हैं। कौन कौन बंदरगाह हैं? तो ध्यान रखिए, कांडला। क्या नाम दिया हमने? कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। हमने जी लिखा है, कांडला बंदरगाह गुजरात में। बात करेंगे मुंबई। ये तो मुंबई आप समझ ही रहे होंगे, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये ऑब्वियस है कि कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करेंगे मार्मा गोवा। ये तो नाम से ही क्लियर है, मार्मा गोवा। अब ये कहाँ पर होगा? तो गोवा में होगा। क्लियर हो गया? मंगलुरु, अभी हम बात करें मंगलुरु का, तो मंगलुरु कहाँ होगा? तो मंगलुरु की बात करेंगे तो ये भी आपका कर्नाटक में पड़ जाएगा। कर्नाटक में ही जगह है मंगलुरु। हो गया? बात करें कोची। कोची जो है वो केरल में है। जगह कहाँ पर है? ये केरल में पड़ता है, अतः यह केरल का सी पोर्ट होगा। आगे बात करेंगे नहावा सोवा।
नहावा सोवा, सोवा ये कहाँ पड़ेगा? तो ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में 2 हो गया आपका। क्लियर? मुंबई वाला है नहावा सोवा। चलिए एक बार हम रीडिंग बताते हैं, समझाते हैं, आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। साथ साथ लूसेंट बुक को साथ में रखें, आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। आप देखिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। बंदरगाह जब पढ़ेंगे तो क्वालिटी पढ़ेंगे कि किसकी क्वालिटी क्या है, कौन पुराना बंदरगाह है, कौन कहाँ पर व्यस्त बंदरगाह है, सब पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे बंदरगाह जब टॉपिक आएगा तब। फिलहाल जो यहाँ पर जो जानना है उतना ही हम जानेंगे। अभी हमने बात किया कि क्या पश्चिमी घाट में कुछ बंदरगाह हैं, तो कहिए कि बंदरगाह है। अब कौन सा बंदरगाह है देखिए, हमने बात किया, ऊपर से बात करेंगे। देखिए मैप ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये रहा मैप आपका। अब पानी का एरिया कहाँ शुरू होगा? तो पानी का एरिया आपको पता है कि यहाँ शुरू होगा गुजरात से। तो गुजरात में एक बंदरगाह होगा। कहाँ होगा? गुजरात में एक बंदरगाह होगा जिसका नाम होगा कांडला। ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। हम ऊपर से चल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, ताकि वो क्लियर भी रहे। इसके बाद आते हैं कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र आपका। महाराष्ट्र में 2 है, एक है नहावा सोवा, नहावा सोवा ये है एक, और एक और है मुंबई। 2 हो गया मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करेंगे हम कि यहाँ पर गोवा में क्या है? तो मार्मो गोवा। क्लियर हो गया? मार्मो गोवा क्या हो जाएगा? ये सी पोर्ट हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेगा, कर्नाटक में कहिएगा मंगलुरु हो जाएगा। कर्नाटक में कौन हो जाएगा? मंगलुरु। और इसके बाद कौन है? केरल है, तो केरल में क्या हो जाएगा? कोची। देखिए हर एक राज्य को हमने बता दिया, जो जो पानी सटे हुए हैं वहीं सी पोर्ट होगा, अदर जगह नहीं होगा। क्योंकि पानी जहाँ जा कर के स्थल में नहीं लगता है, आकर के समुद्र किनारे ही आकर के लगता है। चलिए एक बार हम और बोल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन सा होगा। तो हमने कहा गुजरात से पानी का लगाव है, गुजरात से शुरू होगा। देखिए राजस्थान का लगाव नहीं है तो यहाँ सी पोर्ट नहीं होगा। अब खोजिएगा बिहार में सी पोर्ट होगा, बिहार में सी पोर्ट नहीं होगा जी, क्योंकि स्थलीय भाग है वो, वहाँ समुद्र का लगाव नहीं है। चलिए बात करेंगे बंदरगाह का। तो यहाँ पर है गुजरात में। तो गुजरात में जैसे ही बात करिएगा तो गुजरात में कहें कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन पड़ेगा? तो महाराष्ट्र में 2 पड़ेगा, नहावा सोवा और मुंबई। कहा जाएगा गोवा में है मार्मो गोवा, नाम से ही क्लियर है। इसके बाद है कर्नाटक, मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ एक बंदरगाह है। केरल में है तो केरल में एक हो जाएगा कोची। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरी तरह से बंदरगाह जो हमने पश्चिमी घाट के बारे में बात किया है। अब देखिएगा ध्यान से, सालसेट द्वीप पर स्थित, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। पूछता है सवाल मुंबई कहाँ बसा हुआ है? तो कहिएगा सालसेट। सालसेट जो है द्वीप है, सालसेट क्या है? द्वीप है, उस पर स्थित कौन है? मुंबई। सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। इसका जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? मुंबई। जो किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। क्या बोलेंगे? मुंबई के बारे में जानकारी लेना है। मुंबई में एक बंदरगाह था। मुंबई जो है कौन सा द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज़ और जानेंगे, मालाबार तट। अब मालाबार तट कह दिए तो आप समझ गए होंगे कि मालाबार तट कहाँ की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? मालाबार तट मंगलुरु से लेकर के हमने कन्याकुमारी तक क्या बोला था? मालाबार तट बोला था। क्लियर हो गया? मालाबार तट में अनेक पश जल हैं। अनेक कौन सा जल है जी? पश जल। अब दिमाग में आएगा पश जल क्या होता है, हम बताएंगे। पश जल, अनेक पश जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में लोकल नाम में इसको कयाल कहा जाता है। क्या कहता है? कयाल कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या कहा जाएगा? कयाल। कयाल में क्या होगा? मछली लोग पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? मछली। स्थलीय आपने सुना होगा नौका दौर, नौकायान दौर होता है। तो नौकायान दौर की हम बात करेंगे। तो नौकायान दौर, नौकायान दौर आपने सुना होगा। नौकायान दौर केरल में होता है और इसी कयाल में होता है। कहाँ होता है? इसी कयाल में होता है। क्लियर हो गया? पर्यटकों को घूमने के लिए आकर्षक केंद्र जो होता है ये कयाल होता है।
कयाल पूछ ले तो कयाल लैगून जो झील को भी आपको, जो लैगून जो झील होता है उसको भी बुलाता है क्या आपको, उसको ही बोला जाता है आपको कयाल। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, लैगून जो झील होगा यानी लैगून बंदरगाह भी है तो उसको हम कहेंगे कि ये भाई साहब क्या है, तो इसको कहा जाएगा केरल में, इसको क्या कहा जाएगा, लैगून के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेगा कि लैगून कयाल क्या है तो केरल में लैगून झील क्या कहता है, कयाल कहता है। चलिए बात करते हैं कि कयाल तो क्लियर हो गया होगा, लैगून फिर फंस रहा है आपके, लैगून क्या होता है। देखिए क्या होगा, जब पानी जब स्थल में घुस जाता है, समुद्र का पानी, किसका पानी, जिसे हम दिखाते हैं आपको ऐसे समझा देते हैं। समुद्र का पानी, ये पूरा समुद्र है, ये वाला देखिए बंगाल खाड़ी है, ये घुस गया यहाँ पर उड़ीसा में। जैसे हमने मान लिया कि ये पानी घुस गया कहाँ पर, ये पानी घुस गया उड़ीसा में। उसके बाद जब लौट रहा है तो अपने ही बालू इसको क्या करना, टीला बनाता है, जिसके कारण आगे फिर आकर के समुद्र में मिल नहीं पाएगा। चला तो गया अंदर लेकिन फिर आना चाह रहा तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने जो इसके जो लाया गया था बालू, वो इसको क्या करता है, उसी को रोक देता है। तो ये अब क्या होगा, ये अब ये बेचारे भाई साहब अलग हो गए, किससे, समुद्र से अलग हो गए। और ये जब समुद्र से अलग हो जाएंगे तो ये क्या बोला जाता है, लैगून बोला जाता है। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर ये है समुद्र, यह समुद्र है आपका, ये क्या हुआ, स्थल में जाकर घुस गया, ऐसे चला गया, लेकिन जब लौट रहा है तो इसमें आकर के यहीं पर ही फंस गया। अब ये इसमें जा नहीं पा रहा है, समुद्र में मिलाप नहीं हो रहा, यानी कि ये रास्ता क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब देखिए रास्ता कट गया, आ नहीं पा रहा है, चला गया लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो इसके जो निर्माण होगा ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लैगून। और इसको स्थानीय भाषा में केरल में यानी उस उधर कहा जाता है क्या, इसको कयाल कहा जाता है। कयाल में क्या है, कयाल में कि आप मछली पकड़ सकते हैं, मछली पालन। देखिए अब ज़्यादा पानी में भी मछली नहीं रख सकते, अब खूब ना समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो आप मछली पालिएगा तो मालूम चला कि मछली यहाँ था, कुछ देर बाद कहीं उधर चला जाएगा, आपका सब बर्बाद। तो क्या होगा, पानी स्थिर होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोखरा में छोड़ते हैं मछली को, उसी प्रकार ये क्या बन जाता है, कयाल में मछली छोड़ सकते हैं। क्यों, समुद्र से अलग हो चुका है, ये घेरा बना लिया है अपना, उसी में पानी स्थिर है, तो वहाँ से जो है आपका क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, नौका दौड़ कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए क्या है, ये घूमने का स्थान भी बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कयाल के बारे में, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसमें कि पूर्वी घाट। अब कौन सा होगा, पूर्वी घाट। एक बार और हम बताते हैं कयाल वाला में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो एक बार हम और बताते हैं। देखिए क्या है, समुद्र से पानी एक स्थल में घुस गया, उसके बाद क्या होता है, इसका लिंक समुद्र से टूट जाता है, इतना दिमाग में रखिए। अब फिर आ नहीं पाएगा, वहीं रह गया। अब क्या बन गया, घेरा बन गया। क्या बन गया, एक पानी का घेरा बन गया, इसी का बोलते हैं लैगून। अब पानी तो है बहुत ज़्यादा, समुद्र का पानी तो काफ़ी मात्रा में पहुंचा हुआ था, यहाँ मछली पालन बड़ा आसान हो जाता है, मछली पकड़ने का काम करता है लोग। इसके बाद नौकायान लोग कर लेता है, पर्यटकों के लिए घूमने का स्थान बेटर हो जाता है। ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, इसी को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्लियर हो गया, कयाल कहा जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक में पूर्वी घाट। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। तो पूर्वी घाट आप देखिएगा यहाँ पर कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्वी घाट। क्लियर हो गया, ये हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को कहा जाएगा कि क्या इसको ही बांटा गया है पश्चिमी घाट की तरह। पश्चिमी घाट को 3 भागों में, गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी। गुजरात से गोवा का नाम क्या था, आपका नाम था कोंकण तट, उसके बाद था केनरा तट, उसके बाद हमने पढ़ा मालाबार तट। उसी प्रकार पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे कि इसको ही बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, ये तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है, कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा, ये कृष्ण डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये जो जाएगा इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं उसको, कोरोमंडल। क्लियर हो गया, उसको बोलते हैं कोरोमंडल। इसके बाद कहा जाएगा, अब यहाँ से कृष्णा से गोदावरी, कृष्णा से कहाँ, गोदावरी, इसको बोलेंगे गोलकुंडा तट। क्या बोलेंगे उसको, गोलकुंडा तट।
इसके बाद बात करेंगे कि गोदावरी से ऊपर, गोदावरी से ऊपर जो होगा उसको कहा जाएगा ऊपरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट। क्या बोलेंगे उसको? उत्तरी सरकार तट। कितना हो गया? 3 भाग इसका भी है। कितना है? 3 भाग। ऊपर वाले से लेकर के, यहाँ से लेकर के गोदावरी तट तक जाएंगे तो बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। उसके बाद जो आएगा गोदावरी से नीचे, और गोदावरी से नीचे आएंगे और कहाँ तक? कृष्ण के तट तक जाएंगे, कृष्णा के तट तक तो कहेंगे उसको गोलकुंडा तट। और वहाँ से कृष्णा से जाएंगे कन्याकुमारी तक, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हम लोग कोरोमंडल तट। चेक करिए, हम यहाँ पर बनाते हैं आपको। ये हो गया भारत का नक्शा, इधर वाला। इसको बांट देंगे 3 भाग में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उत्तरी भाग में। उत्तरी तटीय जितना तक जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग उत्तरी सरकार, इसको बोलेंगे गोलकुंडा, और इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। अब कहेगा कि ये जगह बता जहाँ ठीक था। ये हो गया कन्याकुमारी, ये हो जाएगा आपका कृष्णा, ये हो जाएगा गोदावरी, ये हो जाएगा उत्तरी तटीय मैदान। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे उसको? उत्तरी तटीय मैदान। तो इस तरह से जो होगा आपका, इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या है क्या नहीं है, कितने भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे इसी में कि भारत के जो ये पूर्वी तटीय है, क्या इसमें भी बंदरगाह हैं? तो जी हाँ, इसमें भी बंदरगाह हैं। बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की तरफ से चलेंगे, कोई पश्चिम बंगाल का लगाव लास्ट है जो अब बंगाल खाड़ी से लगता है, तो बात करेंगे वहाँ पर। तो आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कौन है। पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू भी लिख देते हैं। उसके बाद बात करेंगे उड़ीसा से लगता है। उड़ीसा के बाद बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि तमिलनाडु आ जाएगा। क्लियर हो गया? वेस्ट बंगाल में कौन है? तो वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, तो जानते ही रहे हैं आप, राजधानी है, तो कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। उड़ीसा में बात करेंगे कि उड़ीसा में कौन होगा? पारादीप। पारादीप जो है ये उड़ीसा का बंदरगाह है। इसके बाद बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश का, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में, तो एक चेन्नई हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा और एन्नौर हो जाएगा। 3 है। 3 में हमने चेन्नई, तूतीकोरिन और क्या बात किया हमने? एन्नौर। इस तरह से तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे, चेन्नई, तूतीकोरिन और कौन सा? एन्नौर। ये कहाँ का है? पूर्वी घाट के जो हैं हमने बंदरगाह का नाम बताया। विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। हम जब पढ़ेंगे बंदरगाह उसमें बताएंगे लोकेशन के साथ। इसको फिलहाल याद रखिए, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे कौन है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। काफ़ी सुरक्षित है, ये प्राकृतिक सुरक्षित है, इसको कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद करेंगे कि स्थित कुछ प्रमुख लगून भी हैं, जिसमें हो जाएगा लगून की बाद में बात करेंगे। पहले इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार कि आपके जो है इसमें पूर्वी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो हमने बात किया वेस्ट बंगाल से शुरू करेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद कौन आएगा? आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आएगा तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल में एक कोलकाता याद रखना है आपको, कोलकाता के लिख देते हैं, के लिख देते हैं, के लिख दिया, हो गया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक है पारादीप। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, और तमिलनाडु में 3 चेन्नई है। दूसरा बात करेंगे हम तूतीकोरिन है, और एक और है जिसको बात करेंगे एन्नौर। क्लियर हो गया? इसके पास विशाखापट्टनम में हमने एक चीज़ बताया कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है, जिसके कारण ये प्राकृतिक सुरक्षित महसूस होता है, इसको सुरक्षा प्रदान किया प्रकृति के द्वारा ही। आगे बात करेंगे अब हम इसमें लैगून झील भी हैं। अब लैगून के बारे में बात करेंगे तो लैगून कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लैगून इसमें हो जाएगा पुलिकट जो चेन्नई में पड़ेगा, पुलिकट, कौन सा? पुलिकट हो जाएगा, लैगून झील है। इसके बाद बात करेंगे हम चिल्का, चिल्का ये पुरी में पड़ेगा, और एक है कोलेरू, कौन सा? कुलेरू,
कुलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लैगून बता चुके हैं, जिसका कनेक्शन समुंदर से कट जाए उसको लैगून बोलते हैं। लैगून पुलिकट हो गया, लैगून झील है। चिल्का है, कुलेरू झील है। कौन है? कुलेरू झील। क्लियर हो गया? ये सब कैसे हैं? लैगून झील हैं। आगे बात करते हैं अब कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहीं मिलते होंगे। जैसे ये इधर से आया, ये इधर से आया, जहाँ मिलेगा उस पहाड़ी का नाम क्या है? याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी हम यहाँ दिखाते हैं मैप में आपको। ये दोनों जहाँ मिलते हैं, कौन कौन? पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहाँ मिलेंगे उसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी। अगर पूछ ले पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहाँ मिलते हैं तो कहिएगा नीलगिरी पहाड़ी के पास में मिलते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद कहा जाएगा नीलगिरी के पहाड़ी के नीचे भी कोई पहाड़ी है का? तो जी हाँ, अन्नामलाई। कौन है? अन्नामलाई। कौन है? अन्नामलाई। सजाने के लिए कभी भी देता है तो आप सजा लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की साइड देगा तो। इसके बाद है इलायची की पहाड़ी। इसके बाद कौन सा है? इलायची की पहाड़ी। इलायची को कार्डमम कहते हैं, इसलिए कार्डमम की पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो कौन कौन सा जगह? पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे क्या है? तो कहिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे कौन सा है? इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब कहा जाएगा कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर मिलेगा? आप खुद सोचिए, कन्याकुमारी पर दोनों मिल रहे थे, यानी तमिलनाडु में पड़ेगा नीलगिरी की पहाड़ी। अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलान स्थल है वहाँ पर एक दर्रा भी है, जिसे कहते हैं पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा या पाल घाट गैप कहा जाएगा। कहाँ पर? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलान है, दर्रा पूछ ले तो पाल घाट दर्रा हो जाएगा, यानी पाल घाट गैप हो जाएगा। बात करेंगे पहाड़ी में तो नीलगिरी की पहाड़ी कहिएगा। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे कहा है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे कौन है? कार्डमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है। बात करते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी तो हो गया आपका। इसके बाद कहा जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी जो है उस पर एक भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नयमुदी। कौन है? अन्नयमुदी। अन्नयमुदी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नयमुदी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका हाइट कितना है? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूरी तरह से हम एक बार जितना आज पढ़ाए हैं, कल वाला चर्चा नहीं करें, जो आज पढ़ा उसके बारे में बात कर ले। हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया आज टॉपिक में कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने कहा 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी। क्लियर हो गया? यही बांटा गया था। ये हमने कहा गुजरात से गोवा कोंकण तट होगा, इसके बाद होगा केनरा तट होगा, ये भी के ही है। इसके बाद कौन सा जगह? मालाबार तट हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमने कहा पश्चिमी घाट को भी बांटे हैं, तो जी हाँ, पश्चिमी घाट को भी हमने बांटा है। पश्चिमी घाट को भी 3 भागों में। किसको? पश्चिमी घाट, ई घाट कर लेते हैं, ईजी करते हैं, ईस्ट घाट, इसको भी हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। हमने कहा ऊपर से चलते हैं तो उत्तर से उत्तरी जो मैदान, उत्तरी जो घाट है वहाँ से लेकर के गोदावरी तक गया। कहाँ तक? गोदावरी तक गया। गोदावरी से कृष्णा, कृष्णा से फिर कहाँ गए हैं? हम चले गए हैं कन्याकुमारी तक। उत्तरी सरकार तट, उत्तर से लेकर गोदावरी तक, गोदावरी से कृष्णा तक को क्या बोले हम? उसको बोले हैं गोलकुंडा तट। और उसके नीचे जो कृष्णा तट से लेकर जाएंगे कन्याकुमारी तो उसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। हमने कहा कुछ बंदरगाह भी हैं। क्या हैं? कुछ बंदरगाह हैं। हमने कहा पश्चिमी घाट पर कुछ बंदरगाह हैं, कुछ पूर्वी घाट बंदरगाह हैं। पश्चिमी घाट में बंदरगाह की हमने चर्चा किया है, वो आपको लोकेशन वाइज हमने दिखा दिया है। पूर्वी घाट में भी हमने कुछ चर्चा किया है, वो भी आपको दिखा दिया है। इसके बाद हमने लैगून झील की बात किया है। लैगून झील का सीधा सीधा मतलब था समुंदर का पानी स्थल में चला जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर लौट कर समुंदर में नहीं आएगा, यानी लिंक टूट जाएगा। वैसे कंडीशन में जो झील बनेगा उसको लैगून झील के नाम से जाना जाता है।
बात करेंगे लैगून झील हो गया, उसको स्थानीय नाम में कयाल भी कहा जाता है। कयाल जो केरल साइड में लैगून झील होगा उसको कयाल के नाम से भी जाना जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि कयाल में क्या होगा, नौका दौड़ होगा, मछली पकड़ने का होगा, वो पर्यटक स्थल घूमने लायक भी जगह है। क्लियर हो गया होगा। हमने कहा लैगून झील पूर्वी साइड में भी है, उसमें हमने कहा कि वो पुलिकट, चिलिका, कोलेरू। क्लियर हो गया होगा। इसका हमने कहा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे कहा गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या कहा गया है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा गया। जिस दर्रा पर मिलेगा उसे कहा गया पाल घाट दर्रा यानी पाल घाट गैप कहा गया है। क्लियर हो गया। इसका हमने कहा कि नीलगिरी पहाड़ी के नीचे होगा कौन सा घाट होगा, इलायची कथी अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके नीचे कौन सा होगा, तो उसके नीचे होगा इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। इसके आगे हम कल आपका द्वीप पढ़ाएंगे, जिसमें द्वीप में आएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक अगर दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देखें। क्वालिटी अगर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी को अपना बढ़ाएं, स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिखाई देगा, वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जो है मोबाइल नंबर दिए वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, आप कनेक्शन में रख सकते हैं।